वशत के हकीम मुल्ला साहब, अमरीकी कांग्रेस में बलूचिस्तान के मुतालिक जो करारदाद है उसके बाद जो एक शदीद रद्दअमल आया, और न सिर्फ रद्दअमल आया बल्कि कुली जारियत करार दिया गया, और अब तक ये सिलसिला जारी है। उसके बाद मुख्तलिफ बलोच कौम परस्त जो रहनुमा खास तौर पर मुल्क से बाहर हैं, उन्होंने अपना बिल्कुल मुस्तकबिल का लाएमल पेश कर दिया, चार्टर ऑफ लिबरेशन की बातें अब हो रही हैं वगैरह। आप समझते हैं कि वो बिल्कुल सही सिमत में जा रहे हैं? देखें, मैं हुकूमत पाकिस्तान ने या उनके एम्बेसडर्स ने या फॉरेन ऑफिस ने उनका प्रोटेस्ट अपनी जगह पर बिल्कुल जायज़ था, क्योंकि उन्होंने जो है उनको उनका सही पिक्चर दिखाया कि आप ये कर रहे हैं तो प्रोटेस्ट तो होगा, इस पर तो कोई कतगन नहीं है। सही। और फिर बलूचों ने जो जमील बुख्ती ने कहा कि उन्होंने दो हमदर्दी के बोल बलूच के हक में कहे, और अरबा लकू का पता नहीं कितने का आपको असलहा दे रहा है, आपको पैसे दे रहा है, वो आपने नज़रअंदाज कर दिए। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, आप कहते हैं जी इसको जर्नलिज्म नहीं आता है, वो नहीं आता है, ये बात मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। इन लोगों का वतीरा यही है कि बलूच को हर लेवल पर इंफीरियर दिखाओ, क्योंकि बलूच ने इंफीरियरिटी एक्सेप्ट की है। अब वो अगर पहले दिन से एक्सेप्ट नहीं करते तो उनका ये हाल नहीं होता। अब भी है कि वो जागें और अपने को एजर्ट करें, और एजर्ट कौन करेगा? लीडरशिप करेगी। लीडरशिप करेगी। जब लीडरशिप थी तो उन्होंने अपने को एजर्ट किया। लेकिन अमरीकी मफादात को सामने रखकर देखिए, कौम हमारा बलूच है, पाकिस्तान हमारी रियासत है, हमारा मुल्क है। इनमें पता ये देखिए, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, मैं अल्फाज के इस्तेमाल में जो है ना बहुत बार बार जोर दे रहा हूं कि आप बलूच और बलूचिस्तान को एक नहीं। और हमारा जो मसला ये है कि पाकिस्तान जो है 5 कौमों पर मुश्तमिल एक रियासत थी जो हिंदुस्तान से अलहदा हुई, और बलूचिस्तान ने अपनी मर्जी से पहले बल्टिश बलूचिस्तान ने सबसे पहला वोट तो अकबर खान बुख्ती का था जो उसने वोट किया, तो उन्होंने अपनी मर्जी से उसमें इल्हाक किया। तारीखी बातों पे चूंकि इतना वक्त नहीं, अभी क्या, अभी जो इन्होंने जो डायरेक्शन ली है जो बार बेटे रहनुमाओं ने, आप समझते हैं ये दुरुस्त फैसला है? देखिए, मैं आपको बात बता दूं, अब फाइनली ये क्या टर्न लेंगे, किस नहज पे जाएंगे, मैं इस तारीखी बात को सर इसलिए कर रहा था कि मैं इन हालात में भी वही हम इनके जो है ना, हम इनके साथ रहे हैं। मैं उस तहरीक के नौजवान मेंबरों का बानी हूं। हमारे बहुत सारे लोग थे इनके साथ थे। हम लोगों ने वरना वानदगल बनाया था, बलूची नाम रखा था। हम लोग हर चीज के लिए अपना एक बलूची नाम, अपना कल्चर, अपना सब कुछ रखते थे, अपनी जबान। तो इन्होंने सबसे पहली गलती ये की कि उन्होंने इस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस को जो है बलूच का घर बनाने की बजाय एक नेशनल बाई लिंगुअल कभी बहुत सारे वो बना दिया, और बलूच पीछे चला गया। दूसरी उन्होंने गलती ये की कि 72 में उनको कहा दिया था कि बलूचिस्तान की जो है सूबाई जुबान है, उन्हें सूबाई, क्योंकि कौमों के लेवल पर नहीं होता, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर हुआ था, तो उन्होंने उसको नहीं एक्सेप्ट किया, उर्दू को लागू कर दिया। काफी वक्त लगेगा, इस पे एक और प्रोग्राम रख सकते हैं हम लोग। सही साहब, आपकी तरफ आता हूं, आप मुझे बता दें जो सूरत हाल है, जो कांग्रेस में जो बिल पेश हुआ उसके बाद जो पैदा हुई है, सूरत हाल को कहां जाते आप देख रहे हैं? देखिए, अमेरिका में कांग्रेस में जो जिसको हम हेयरिंग कहें, उसमें ये जो करारदाद रेजोल्यूशन पेश की गई है, इसके अमेरिका के जो भी मकसद हों, लेकिन इसमें बलूचिस्तान का इशू इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। अच्छा, जो मीडिया, आपने जो सही बात की, मीडिया असल चीज़ों को भी इग्नोर कर रहा है यहाँ। अच्छा, क्योंकि मीडिया बकौल आपके कि आप बलूचिस्तान फ्रेंडली नहीं है, उसकी मैं वजह बताता हूँ हकीम साहब को भी, आपको, कि देखें यहाँ पर एंकर पर्सन हुआ या जो प्रोग्राम करता है उसकी बहुत मजबूरियां भी हैं। एक तो चन्ना साहब ने बात की कि एंकर पर्सन कॉल्स भी आते हैं। दूसरी बात है कि देखें उनकी रेटिंग भी वही लोग बनाते हैं जो उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो कॉल्स करते हैं, और उनको प्रोटेक्शन भी वही देते हैं। अच्छा। और उनको प्रोटेक्शन है, उनकी गारंटी है, और उनका प्रोग्रेस है। प्रोग्रेस मीन्स यहाँ से निकले किसी और चैनल में उनको फिट कर दिया। जी जी बिल्कुल। तो वो तो उनकी मजबूरी है कि वो जाहिर है रोजगार की जमानत है, वो तो जाहिर है रोजगार की जमानत है ना, गारंटी जो मैंने आपसे कहा कि गारंटी ऑफ जॉब्स भी है। तो ये आप क्यों सोचते हो कि वो आपके बारे में बात करे? आपसे क्या इंटरेस्ट उसको?
लेकिन बड़ी मैं कुछ के बाद बताऊं इस सूरत-ए-हाल में खासतौर पर मैं मैं आपको बताता हूं वो बात काशिफ नहीं, उसके अलावा मैं आपको एक प्रोग्राम का हवाला देता हूं कि एक नेशनल लीडिंग चैनल में आईजीएफसी ने एक प्रोग्राम में आना चाहा, उसको बुलाया गया किसी एंकर ने, वो उसके प्रोग्राम में नहीं आया बिल्कुल, और वो किसी और के प्रोग्राम में गया जिसने प्रोग्राम करके उसको फैसिलिटेट किया बेसिकली उस शख्स को। जी। तो यहां पर भी ऐसे हैं कि ऐसे तो नहीं है कि सब जो है ना मीडिया आपके खिलाफ है, मीडिया सही कहते हैं। अच्छा, बिल्कुल। दूसरी बात, वहां पर जो चीजें हाईलाइट हुई हैं वो बताना चाहता हूं कि वहां पर मिसिंग पर्सन सही सर टाइम नहीं है बिल्कुल। रशीद चन्ना, आप जरा मुख्तसर ब्रीफ करें, मुख्तसर एक अपना तज्जिया पेश करें, क्या होने जा रहा है इस कांग्रेस में? बलूचिस्तान का बिल पेश होने के बाद एपीसी बुलाने की बातें हो रही हैं, बलूचिस्तान के जो रहनुमा बाहर बैठे हैं उन्होंने अपना डायरेक्शन तय कर दिया है कि अब वो ना मुज़ाकरात करेंगे ना एपीसी में आएंगे। क्या देख रहे हैं आप पूरे प्रोसेस? देखिए, मुज़ाकरात तो तालिबान भी कर रहे हैं अमेरिका के साथ, अभी वो भी सिलसिला शुरू हो गया है। जहां तक इसमें ये एक इन्होंने कहा कांग्रेस में जो पेश की है उसमें कोई वो मैं नहीं समझता कि बलूचिस्तान की मोहब्बत में इन्होंने की है। बेसिकली उन्होंने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, या जो मकसद सैफरी की कॉन्फ्रेंस थी एक उस किस्म का टेलर था कि अगर आप ये करने जा रहे हो, अहमदीनेजाद जिस पे हमने सैंक्शंस लगाए उसके साथ आप ट्रेड करने जा रहे हो तो हम ये भी कर सकते हैं। अच्छा। वो बेसिकली पाकिस्तान के लिए मैसेज था, बलूचिस्तान के लिए मोहब्बत नहीं थी। और मैं समझता हूं कि इसको, मेरा पर्सनल ख्याल है, ये हो सकता है आप इतफाक न करें, हम इसको एप्रिशिएट नहीं कर सकते, ये एक मुदाखलत जरूर है। अच्छा, मुदाखलत बिल्कुल जरूर है। देखें, आप किसी और मुल्क के बैठ के एक प्रोविंस के हवाले से इस किस्म के अगर रेजोल्यूशन पेश करेंगे तो कल यहां पर भी रेजोल्यूशन पेश करेंगे कि भैया आप जो है प्रेसिडेंट। मुदाखलत उसको कहते हैं जिसके लिए दरवाजे बंद हो ना। अगर दरवाजे खुले हैं तो मुदाखलत क्यों? मतलब दरवाजे तो मतलब गुज़श्ता 50-60 सालों से खुले हुए हैं, तो उसमें मुदाखलत कैसी होती है? नहीं, मुदाखलत ये कि मकसद के इस किस्म का ये होता है कि वो आपको फंड दे रहा है, वो आपको जो है ना क्या कहते हैं असला दे रहा है, सब बेसिकली उनको टेक्निकली सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं आपको। बजाय रेजोल्यूशन पेश करने के और जो है उसके अलावा हियरिंग्स करने के एक ह्यूमन राइट्स के तहत एक लेटर भेजते, एक ओपन लेटर होता, और वो ये होता कि हमने ये चीजें ऑब्जर्व की हैं। लेकिन आप जब अपनी पार्लियामेंट में ले जाते हैं तो उसका मकसद है आप इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। तो मोहतरम हकीम बलोच साहब, मोहतरम सईद सरबाजी साहब, मोहतरम रशीद चन्ना साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। गुलेचारों का मर्ची के मरागशा मा गप्तरार को कि मीडिया ची जिम्मेदारी बुत खुद करना बलूचिस्तान है जावराला नहीं सरा। बहरहाल मैं आखिरी गप हमेशा कि माँ लाते क्लिप शुमारा पेद अश्ता शुमावत जायजा वगैरह वत तजिया बेकने कि छी हद तक मीडिया जिम्मेदार हैं। भले इसी अलावा पदा माँ रिक्वेस्ट ही खुद कने माँ एंकर पर्सनाना माँ मीडिया पर्सनाना क्या बलूचिस्तान आला तना वाहिदे होती बेमा हेर बेकना और अच्छी जिम्मेदारी किरदार अदा बेकना ताकि बलूचिस्तान के आ से के बुर्स बयान ये वायदे के कम भी, बल्कि कोशिश ये मभी कि इसी तरह मजीद जो सिनेमा तेल बरेचे बोले चाहूँ का मराल से वादला सुल्तान गप्पन मनोर अक्रम इजाजत लूटी। अल्लाह।